सो वेलकम बैक टू इलाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं डीप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझने से पहले ठीक है हम लोग देखेंगे कि कैंडल्स बनती कैसी है। ठीक है, जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है कैंडल्स का जो भी होता है, मतलब फॉर एग्जांपल उसका ओपनिंग प्राइस, उसका क्लोजिंग प्राइस, फिर उसका हाई हाई कहाँ तक जाता है, फिर लो कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट सबसे पहले समझेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे, उसके बाद डीप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स यूजिंग प्राइस वैल्यूज। ठीक है, तो एक मिनट में सबसे पहले तो ये पेन टूल ले लेता हूँ सबसे पहले, एक मिनट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेन टूल मिल गया अपने को, है ना। तो सबसे पहले, हाँ, तो ये डीप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स, ठीक है, बेसिक कैंडल्स विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बनती कैसी है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको समझाना है कि कैंडल्स अब क्या होगी नेक्स्ट, ठीक है, अब क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ना ओपन क्लोज हाई लो लिख के रख दिया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। मैं थोड़ा रेड कलर ले लेता हूँ, ज्यादा हाईलाइट होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओपन क्लोज हाई लो। ठीक है, ये कैंडल का डेटा है। ठीक है, कैंडल्स का डेटा है ये सब कुछ। और मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे क्लास 10th में, नहीं तो क्लास 9th में अपन कैसे कोई भी लेसन सीखने के बाद एक एक्सरसाइज करते थे, है ना, जिससे अपने को अच्छे से क्लियर हो जाता था। ठीक है, तो वैसे ही मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी ओपन कैंडल का क्या कहाँ पे हुआ है, 43। ठीक है, इसको बोलते हैं पिप्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पिप्स। अभी अच्छे से समझना, ये जो होता है ना फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, और ये जो फोर्थ होता है, फोर्थ प्लेस, इसे बोलते हैं पिप्स। ठीक है, मतलब अगर एक पिप बढ़ गया, ठीक है, नहीं तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 5 आ गया तो 1 पिप बढ़ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 53 लिख के आ गया, ठीक है, 53 टोटल और मतलब ओवरऑल, मतलब 10 बार 10 पॉइंट से बढ़ गया तो 10 पिप्स बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये फोर्थ प्लेस पे होती है पिप। ठीक है, ये फोर्थ प्लेस पे होता है पिप, इसे पिप बोलते हैं। ठीक है, फॉरेक्स के टर्म्स में, और स्टॉक मार्केट में कुछ अलग होता है, तो इसमें पिप्स बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कि देखो इस कैंडल बनती कैसी, वो समझते हैं इस प्राइस से। ठीक है, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट ने तो फिर नॉर्मल मार्केट देखोगे, ठीक है, तो प्राइस से आपको समझना होगा, उसी प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 43 लिखा है, इसका क्लोजिंग हुआ 45, मतलब प्राइस बढ़ा है। ठीक है, एक चीज कंफर्म हो गई, प्राइस बढ़ा है और सिर्फ 2 पॉइंट से बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बना देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये मैंने छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, अब इसका हाई पॉइंट गया है 51 और लो गया है 36। ठीक है, तो इसका हाई पॉइंट अपन इतना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और सॉरी, हाई पॉइंट 51 गया है, इसका लो पॉइंट गया है 36। ऐसी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो ये एक कैंडल बन गई। उसके बाद दूसरा देखेंगे अभी, थोड़ा एक मिनट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि इसका ओपनिंग प्राइस 82 है। ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस भी, मतलब मैं लास्ट के 2 डिजिट देख रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझने में इजी हो। इसका हाई 96 गया है और इसका लो 71 गया है। ठीक है, मतलब ओपन क्लोज एक ही जगह पे है, मतलब कौन सी कैंडल बनेगी, डोजी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर ले लेता हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पे देख लो, अब ये बनेगी डोजी कैंडल। ठीक है, क्योंकि एक ही प्राइस पॉइंट पे आके क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये बन गई डोजी कैंडल। यहाँ पे इसका प्राइस पॉइंट क्या होगा, 396 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाले लास्ट लास्ट वाला नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका लो गया है 71। ठीक है, और यहाँ पे जो था इसका 82 था, और इसका ओपनिंग भी 82 था। ठीक है, और रही बात इस कैंडल की, तो इसमें क्या हुआ, इसका हाई कितना गया है 51। ठीक है, इसका लो कितना गया है 36। इसका ओपनिंग कहाँ से हुआ, इसका ओपनिंग हुआ है 43। ठीक है, इसका ओपनिंग हुआ 43 और इसका क्लोजिंग हुआ 45। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिया है, अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या बच्चों की तरह सिखा रहे हो, है ना।
तो ये भी सिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बेसिक पॉइंट से, मतलब जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कैंडल्स की, अगर आप इसको समझ में, मतलब आप इसको समझ में समझ गए, ठीक है, आप एक बार इसको समझ में, सॉरी, अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आप खुद कैंडल्स बना पाओगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो ओपनिंग प्राइस इसका, ठीक है, यहाँ पे इतना है, क्लोजिंग प्राइस इतना है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग प्राइस पहले से कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, इसका हाई इतना है, इसका लो इतना है, ठीक है। तो चलो अपन अभी एक कैंडल बनाते हैं, रेड कलर की बनेगी क्योंकि प्राइस कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 420 लिखा था, यहाँ पे 375, ठीक है, यहाँ पे 420, यहाँ पे 375, तो एक रेड कैंडल बननी चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं इतना कैंडल ले लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है, मैंने इतने कैंडल ले लिए हैं, और इसका जो ओपनिंग प्राइस है वही हाई है, ठीक है। इसका ओपनिंग प्राइस ये ध्यान से मतलब अच्छे से देखना, इसका जो ओपनिंग प्राइस है वही है इसका हाई प्राइस, ठीक है, वही है। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी इसका सेम ही है, ठीक है। मतलब ये कैंडल बनेगी मारुबुजु कैंडल, ठीक है, मारुबुजु कैंडल बनेगी। इसका ओपनिंग प्राइस 420, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस 757, सॉरी 375, ठीक है। तो ये हो गया मारुबुजु कैंडल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा, हाँ। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्राइस, ये देख लो ओपनिंग प्राइस 0.16 है, ठीक है, यहाँ पे 0.13 है, मतलब पॉइंट से कम हुआ है ना। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए अपने हिसाब से, और छोटी सी बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पॉइंट का फर्क नहीं है। इसका हाई इतना गया है, लो इतना गया है, ठीक है। तो एक मिनट अभी इसको देखते हैं, देखो इसका हाई इतना गया है मान लो, और इसका लो इतना गया है, ठीक है। तो ये फिर से वैसे कैंडल बन गई, ठीक है। अब इसको और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है कैंडल, सॉरी, ये जो डेटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसका ओपनिंग प्राइस 514 है ना, इसका क्लोजिंग प्राइस 543 है, ठीक है। इसका हाई इतना गया है, मतलब एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक ही पॉइंट से। इसका लो 490 है, ठीक है। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है, इसका ओपनिंग प्राइस 514 है, ठीक है, इसका क्लोजिंग 543 है, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका जो क्लोजिंग है प्राइस, क्लोजिंग प्राइस इसका एक ही पॉइंट हाई है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे, छोटी सी विक होगी, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी विक होगी। इसका लो देखे तो वो बहुत नीचे है, ठीक है, इसका लो देखे तो वो बहुत नीचे है, मतलब इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इस तरीके से कैंडल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ पे 0.95 है, ठीक है, यहाँ पे 0.83 है, मतलब प्राइस कम हुआ है ना। और इसका हाई 07 है, इसका लो है 83.83, ठीक है। ये तो बाकी मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, बस ये जो दो डिजिट्स है, ठीक है, उसको ही मैं ध्यान में रख के चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा देखना है प्राइस कौन सा, मतलब बड़ा कौन सा अमाउंट है और छोटा कौन सा प्राइस है, ठीक है, नंबर कौन सा है, तो उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है, कैंडल्स बनती कैसी है, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसा सीख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से ऐसी कैंडल बनी, तो अगर ऊपर से रेजिस्टेंस रहा, ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस रहा, तो नेक्स्ट कैंडल फिर मतलब डाउन ही आती है। और ये ग्रीन कलर की कैंडल है मान लो इस तरीके से, ये मान लो इस तरीके से एक ग्रीन कलर की कैंडल है ना। और अगर ऊपर से रेजिस्टेंस रहा तो ये नेक्स्ट कैंडल डाउन ही आती है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं केसेस आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब ये देख लो अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे 0.6 है, मतलब 135.06 है, ठीक है। यहाँ पे कम हुआ है प्राइस, यहाँ पे प्राइस कम हुआ है, ठीक है। तो कैंडल कौन सी बनेगी, रेड कलर की, ठीक है, छोटी सी बनेगी क्योंकि ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज ऑन 134.91, ठीक है। ये थोड़ी सी एक एडिशनल नोट है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, इसका ओपन हाई सेम है, ठीक है, इसका लो लो और क्लोजिंग मतलब थोड़ा सा पॉइंट्स में कम ज्यादा है, ठीक है।
तो इसको समझते हैं कि इसका ओपनिंग ये है और इसका हाई भी इतना ही है, ठीक है, और प्राइस कम हुआ है, ठीक है, तो ये होगी टेललेस कैंडल, ठीक है, टेललेस। इसमें एक हेड बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से हेड बनेगा एक, ठीक है। अब जो है पॉइंट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका जो लो है वहां पे 134.90 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज ऑन 134.91, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टच करने का है, थोड़ा सा समझो अभी, ठीक है, इसको टच करने का है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी वो समझो, ठीक है। एक मिनट, ये देख लो, यहाँ पे एक पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, और इसको टच करना है, मतलब करने का है इसको अभी भी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने की चांसेस है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर तो जा नहीं पाएगी, क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि प्रॉपरली इसको टच नहीं किया गया है ना। तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आ सकती है, नहीं तो फिर अगर ये कोई सपोर्ट यहाँ पे जोन ऐसा कुछ बन गया है ना, नहीं तो फिर सपोर्ट एरिया यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा कुछ एरिया बन गया है ना, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो फिर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जा सकती है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर सिर्फ ये नीचे वाला है एक SNR, ठीक है, और उसको अपन देख के चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप कवर करने आएगा, एक रेड कैंडल और बनाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेसिक में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे केस 1 देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे केस 1 देखते हैं। मान लो इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स इन हॉरिजॉन्टल SNR, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब फॉर्म कैंडल्स कैसे बनती है हॉरिजॉन्टल SNR पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक डेटा दिया है, ठीक है, जैसे मैथ्स में कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको अगर दो कैंडल्स यहाँ पे दी है, नहीं तो फिर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, आपने बहुत बार सॉल्व भी किया होगा मैथ्स में, क्लास 10th में, क्लास 12th में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इफ यू हैव टू एप्पल्स, है ना, नहीं तो फिर ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, आपके पास दो पेंसिल्स है, दो इरेजर्स है, ठीक है, इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करो, ठीक है। उसी प्रकार से मैं थोड़ा सा आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और इजी जाए, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग अप विथ टू कैंडल्स, टू ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो सबसे पहले दो ग्रीन कैंडल्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स ड्रॉ कर दी। यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम इज एट 135.66, ठीक है। यहाँ पे एक अपने को दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल दे दिया है, और ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल है इसका डेटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 30, इसका हाई कितना गया है 35.61, और यहाँ पे देख लो 35.66 पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मैंने खुद ही बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्वेश्चंस। तो ये देख लो, यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ताकि पॉइंट्स, ये देख लो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये जो सेकंड कैंडल है यहाँ पे इसका पूरा बताया गया है, ठीक है, कि ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इसका हाई सेम गया था, इसका लो फिर सेम था, ठीक है, मतलब मारूबुजू थी ये कैंडल, ठीक है। इसका ओपन क्लोज हाई लो जो भी है वो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आफ्टर कैंडल देखो कि इसका ओपनिंग हुआ 135.60, ठीक है, उसका क्लोजिंग हुआ इतना, और ये देख लो इसका नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, आफ्टर कैंडल मतलब इसके बाद की कैंडल का डेटा दिया है, फिर अपने को उसके बाद का कैंडल का अपने को बताना है, ठीक है, कि क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख लो ओपन प्राइस कितना हुआ इसका 135.60, ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस 0.57 हुआ, ठीक है, मतलब एक रेड कैंडल बनी है, छोटी छोटी सी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी रेड कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। इसका हाई गया 0.66, ठीक है, यहाँ पे देख लो इसका हाई गया 0.66, और ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसका भी यही है, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब इसको टच कर लिया है, ठीक है, इसका हाई। तो इसको मैं टच दिखाऊंगा यहाँ पे। अब इसका जो लो गया है वो इतना गया है 54, ठीक है, और इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका लो उसके ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं इतना दिखा दूंगा ये वाला, ठीक है, यहाँ तक मान लो। तो उसके बाद हमें प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट कैंडल के चांसेस क्या होंगे, है ना। तो नेक्स्ट कैंडल की चांसेस, अगर ये देख लो, ये वाली जो कैंडल है ऐसे पहले पहले ग्रीन बनाएंगी, इसको अगर फिर से टच किया, ठीक है, यहाँ पे तो एक रेड कैंडल बना दी है वैसे छोटी सी, ठीक है, पर यहाँ पे एक देखो यहाँ से ना एक रेजिस्टेंस इसने लिया है ना।
अगर मोमेंटम, अगर ट्रेंड डाउन है, ठीक है, अगर ट्रेंड डाउन है तो यहाँ से ये कैंडल ऐसे थोड़ी सी ऊपर जाएगी और विक छोड़ के, मतलब सॉरी, यहाँ से ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाएगी और ऐसे आके नीचे क्लोज देगी, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से विक बनाएगी, ठीक है, और आपको एंट्री प्लेसिंग कहाँ पे करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, देखो ये कब होगा, सिर्फ डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तब, ठीक है, तब वैसे नहीं होगा अगर ये डाउन ट्रेंड ना आ रहा है या फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अप ट्रेंड चल रहा है मान लो, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो फिर उसके टाइम क्या हुआ होगा कि यहाँ पे जो रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ से इस तरीके से ये उसको ब्रेक कर सकता है, नहीं तो फिर ग्रीन कैंडल बना ही सकता है, ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड में मोमेंटम बेसिकली अप है ना, तो इसलिए ये इस तरीके से बना सकता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, केस 2, ठीक है। यहाँ पे देख लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये उसका एरिया दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 135.52 टू 135.45, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं, एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। मान लो वो एरिया ये वाला एरिया है, ठीक है, सपोर्ट का बोला है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट पे, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, टी एफ मतलब टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसके बाद 1 मिनट मोमेंटम इज डाउन विद 2 मारुबुजु कैंडल्स, ठीक है, डाउन मोमेंटम चल रहा है 1 मिनट में, ठीक है, अभी इसी पे 1 मिनट की कैंडल्स, 2 मारुबुजु कैंडल बनी है डाउन के लिए, ठीक है, चलो मान लिया। और यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड कैंडल क्लोजेस इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक मिनट, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले मारुबुजु, और जो थर्ड कैंडल है वो इसके बीच में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट की क्या होगी, अप के लिए जाएगी, मतलब ग्रीन होगी या रेड होगी, वो अपने को बताना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट के सपोर्ट एरिया पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो 1 मिनट की कैंडल ऑब्वियसली अप जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये जो है इसका जो 5 मिनट का सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग है बेसिकली, ठीक है, और 1 मिनट का मोमेंटम डाउन चल रहा है, ठीक है, तो 1 मिनट तो छोटा टाइम फ्रेम होता है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे बड़े लोग होते हैं, मतलब थोड़े से हाई हाई इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। अभी ये तो यही की बात रही, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक में बताऊंगा कि आपको ट्रेड लेना कैसे है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले इसको थ्योरी में बताता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, मैं जो जो बताऊंगा देखो, ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस लगानी है, ठीक है, 1 मिनट लिख देता हूं मैं। अभी मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वहां से रिवर्सल हो पाए, ठीक है। और वो 5 मिनट का होना चाहिए बेसिकली, पर मैं 1 मिनट में ही लगाऊंगा ताकि मुझे जल्दी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर क्या होगा, उसके बाद होगा कि आपको जब कैंडल 25 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है, 25 सेकंड्स रिमेनिंग इन कैंडल, ठीक है, इन कैंडल, तभी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, तभी आपको एंट्री लेनी है जब 25 सेकंड्स बचेंगे, ठीक है, और 30 सेकंड की ही ट्रेड लगनी चाहिए, ठीक है, 30 सेकंड्स की ही ट्रेड लगनी चाहिए, ये समझना, ठीक है, 30 सेकंड्स ट्रेड ऑन 1 मिनट कैंडल, ठीक है, 1 मिनट की भी नहीं लगनी चाहिए, 30 सेकंड्स की लगनी चाहिए, और वो किस तरीके से ट्रेड लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 1 मिनट ये हो गया, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। अब 25 सेकंड्स ये हो गया रिमेनिंग इन कैंडल, ठीक है। अब इतना जब होगा तभी आपको ट्रेड लेना है, ये हो गया। उसके बाद आपको वेट करना है, ठीक है, पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, पेशेंस 90% होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, और ट्रेड करना है 10%, ठीक है, इतना ही है, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको रूल्स लिख के दिए हैं, रूल्स इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम टू ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं,
ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेना। अभी मैं थोड़ा सा लाइव चैट पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, और इसको यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले, एक मिनट, कोटेक्स के अकाउंट पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको है ना, देखो मैं यहाँ पे ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगा, और आपको देखना है, ठीक है, कि कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वही होता है, कुछ और ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। अभी ये उस दिन मैंने विड्रॉल लगा लिया था, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा डेमो में कर लेता हूँ। और देखो मैं ना आपको 100% चीजें नहीं बता सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब क्यों नहीं बता सकता वो बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, तो वो कोटेक्स की टीम देखती रहती है, ठीक है। जो भी ब्रोकर्स होते हैं अलग अलग, वो देखते रहते हैं कि लोग, देखो उनका काम क्या है कि 90% लोगों ने लॉस करना चाहिए, ठीक है। 90% लोगों ने लॉस करना चाहिए, ये कोटेक्स, मतलब कोटेक्स का ही नहीं, सभी ब्रोकर चाहते हैं, ठीक है। 90% लोगों ने लॉस करना चाहिए और सिर्फ 10% लोगों ने प्रॉफिट करना चाहिए, ताकि ये बिजनेस चले, ठीक है। अगर 90% यहाँ पे लोग प्रॉफिट करेंगे तो ये बिजनेस ही बंद हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो, देखो मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सब कुछ लगा के बताऊंगा, और यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करके बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं, मुझे आता नहीं है, ठीक है, आता है ट्रेड करते टाइम, ठीक है। पर सीन कैसा है कि अगर मैं आपको ट्रेड करके बताऊंगा, ठीक है, तो वो चीज आने वाले टाइम में काम नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि 90% लोग उस पर ही काम करेंगे, ठीक है। 90% लोग वहां से प्रॉफिट निकालना शुरू कर देंगे, तो कोटेक्स की टीम वेरीफाई करती है, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इतने सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा लाइव मार्केट ही लेता हूँ ताकि अच्छे से ट्रेंड लाइन लगा पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे विक्स है तो यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा खासा मार्केट चले आराम से, तो वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास ट्रेंड लाइन लगेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो लग जाएगी, पर यहाँ पे खास ट्रेंड लाइन लगेगी नहीं, ठीक है। तो मैं दूसरा देख लेता हूँ और कुछ अच्छा खासा मिल जाए तो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और आपको है ना ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है। मैंने क्या बोला, ऑल पॉसिबल, जितना हो सके, ठीक है। पर चार्ट में कचरा मत करके रखना, ठीक है। चार्ट को क्लीन रखना और अच्छे से रखना, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसलिए मैंने लगाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैंने ड्रॉ कर दिया और मतलब ट्रेंड लाइन घुसाड़ना है वहां पे, बस ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे 3 ट्रेंड लाइन लगाई और यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। तो चलो और देखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस तरीके से लगा देता हूँ, ताकि मुझे और इनविजिबल जितने भी एसएनआर हो वो मुझे दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और एसएनआर लगा दी। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट पे जाऊंगा और मैं यहाँ से वेरीफाई करूंगा कि सबसे, मतलब अच्छे से तो लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। फिर मैंने अच्छे से ये वेरीफाई कर लूंगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कैंडल को देखना है आपको, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी है, तो आपको इस कैंडल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये जो अभी अपकमिंग कैंडल चल रही है ना, इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और ये इसके पहले जो मैंने बताया था, ये जो पिप्स है ये वाले, ठीक है, इस वाले पिप से ये कैंडल बनती है, ठीक है, वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब ये जो मैं ट्रेड कैसे करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, बस 100% चीज नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। वो आपको समझनी पड़ेगी, मैं जस्ट आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसने है ना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है, ठीक है। तो मतलब अपने को ट्रेड लेना है तो अप साइड के लिए लेना है, ठीक है। ये एक चीज तो कंफर्म हो गई। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है।
यहाँ से मैंने 30 सेकंड के लिए डाउन की ट्रेड ली है, ठीक है, यहाँ से 30 सेकंड के लिए डाउन की ट्रेड ली है। और इसको वैसे तो अप के लिए ट्रेड लेना चाहिए था अपने को, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे डाउन के लिए लिए है क्या, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। तो हो सकता है, देखो, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको है ना समझना है, ठीक है। लॉस प्रॉफिट चलते रहता है, ट्रेडिंग में ये चलते रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है तो अभी मैंने ना कमेंट्स देखे थे लास्ट टाइम, ठीक है, तो मेरे बैक टू बैक शायद 3 लॉसेस हुए होंगे, ठीक है, वीडियो में शायद 3 लॉसेस हुए थे। तो यहाँ पे मतलब लोग कमेंट करते कि भाई इसको कुछ आता नहीं है, ठीक है। बात ऐसी नहीं होती है, ठीक है। बात होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 210 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको रिकवरी कर पाता हूँ या नहीं, वो मेरे ट्रेडर्स की एबिलिटी बताती है, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग की एबिलिटी होती है। मैंने तो यहाँ पे पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे अप के लिए लेना है, ठीक है, मैंने डाउन ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसी गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने क्यों एसएनआर लगाया था वो देख लो इसका रीजन, ठीक है। यहाँ पे देख लो सपोर्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं उधर। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और मैं आपको है ना मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट खुल के नहीं बता सकता, ठीक है, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लो जितना भी, ठीक है, जितना भी आप लगा पाओ, कैंडल्स अच्छे होने चाहिए, बस इतना देखना। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। और आपको स्टडी क्या करना है वो समझो, ठीक है, आपको स्टडी क्या करना है। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है। तो आपको ऐसे ट्रेंड लाइन लगानी है और उसको स्टडी करना है कि कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस लेवल्स पे आपको फिर ट्रेड करना है। अब आप बोलोगे कि भाई मतलब लेवल्स पहले ड्रॉ कर लो और उसको ब्रेक करने के बाद समझो, है ना, ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब सॉरी, हॉरिजॉन्टल एसएनआर है कोई, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मान लो ये वाला है, ठीक है। मैं लगाता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक किया है। तो अभी ये रिटेस्ट करने के लिए गया नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ये रिटेस्ट करने के लिए गया नहीं था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कैंडल्स ब्रेक कर रही है लेवल को, है ना। तो यहाँ पे देख लो, इसलिए ये डाउन आ रही है अभी के लिए, ठीक है। पर आपको है ना क्या करना है, जितने यहाँ पे 1 मिनट, मुझे अच्छा खासा मार्केट मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं जितना मतलब हो सकता है उतना एसएनआर लगा देता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, ये ट्रेंडी मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा यही की यही लगा देता हूँ, 1 मिनट। आपको सबसे पहले इस पे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जो मैंने रूल्स बताए थे उस पे प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। उसके बाद ये जो भी है, ठीक है, आपको मैं अगर डायरेक्ट डायरेक्ट बता दूं ना तो वो जो भी चीज है वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है, क्योंकि 90% लोग यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। उसमें ट्राई करने के बाद आप फिर उसको समझो, ठीक है, कि वो कौन से लेवल से मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है, क्यों वापस आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है कोई। इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा खासा ट्रेंड लाइन वाला सेटअप नहीं लगा सकते, ठीक है। थोड़ा और एसेट देख लेते हैं। यहाँ पे भी पूरा ट्रेंडी मार्केट चल रहा है, ठीक है। इसमें देख लेते थोड़ा, यहाँ पे भी पूरे कैंडल्स अजीब ही, मतलब ये देख लो कैंडल्स कैसे चल रहा है, मतलब पूरा एरिया कैसा बना है, ठीक है। इस पे आपको कभी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जब भी ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं ना, तो ब्रोकर इसमें है ना बाकी अदर्स लोगों को ट्रैप करता है, ठीक है। इसमें ट्रैप करता है, मतलब यहाँ पे अगर अप के लिए जाना चाहिए तो वो रेड कैंडल ही इतनी बड़ी बना देता है ताकि लोगों का लॉस हो, ठीक है। वो होता है, ठीक है, ब्रोकर्स ऐसा करते हैं क्योंकि ओटीसी में होता है ऐसा, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँ, ठीक है, क्या ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं है, यहाँ पे अदर इधर देखे तो ये पूरा घोस्ट एसएनआर का एरिया है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते और ट्रेंड लाइन तो लगेगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा और देख लेते हैं, अच्छा खासा मार्केट मिल जाए तो। यहाँ से भी ट्रेंड लाइन क्या ही ड्रॉ करूँ मैं, है ना।
देखते हैं, एक मिनट अच्छे से। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी बन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाला जोन, ठीक है। और ये डाउन चल रहा है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से पहले रिजेक्शन ले चुकी है, ठीक है। आपको कैसे करना है ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, एक मिनट, 25 सेकंड्स मान लो, जब भी 25 सेकंड्स को इसको टच करेगा, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको टच करेगा, फिर आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है, डाउन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। डाउन के लिए आपने जैसे ही ट्रेड कर लिया, फिर आपके जो आपकी ट्रेड लगेगी 30 सेकंड्स के लिए, नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए ट्रेड लगेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम विन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो ओवरऑल मोमेंटम है वो डाउन है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो, एक मिनट, ये जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शंस खाए इसने, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिजेक्शंस खाए इसने, यहाँ से सपोर्ट लिया, इसको फिर से ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया। इससे भी स्ट्रॉन्ग एरिया होते हैं, पर यहाँ पे कुछ मार्केट मुझे मिल नहीं रहा ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पे जैसे ही टच करेगा तो तब आपको डाउन के लिए लेना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप 30 सेकंड्स के लिए ट्रेड करो ना, तो वो हमेशा 30 सेकंड्स के लिए होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो 30 सेकंड्स के लिए ही ट्रेड लगनी चाहिए, 30 सेकंड्स की ट्रेड, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, 100% जब हो, ठीक है, 100% जब लॉजिक लगे तभी ट्रेड लेना, ठीक है। 100% लॉजिक लगे तभी ट्रेड लेना, नहीं तो लेना मत, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, और जो मैंने आपको अभी बताया था उस पे, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग एसएनआर लगाने होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा ट्रेंडी सा मार्केट चल रहा है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग एसएनआर दिखा नहीं पा रहा, पर ये जो ट्रेंड लाइंस है इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से भी तो लगा सकते थे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से भी तो लगा सकते थे, यहाँ पे क्यों लगाई है, देखो, यहाँ पे इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो जो भी नया वाला जो रिजेक्शन आता है ना, तो वो एक नया, मतलब वो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है। जो भी नए रिजेक्शन बनते हैं, मान लो ये वाला रिजेक्शन है, कैंडल के ये वाले रिजेक्शन है, ठीक है, तो वो अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं मार्केट में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बेसिकली देखो, इसमें यही देखना है कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन से हैं और वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और 30 सेकंड्स के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। 1 मिनट की कैंडल होगी, 5 मिनट का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, 1 मिनट की ट्रेंड लाइन होगी, 30 सेकंड्स के लिए ट्रेड लगेगी, और 5 सेकंड की चार्ट पे जाके आप एंट्री प्लेसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ पे मतलब इस एरिया में 5 सेकंड्स में आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक अपने को एंट्री मिल रही है 25 सेकंड से पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ले लूंगा, है ना। तो यहाँ पे देख लो क्या हुआ, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, है ना, छोटे से टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बना दिया, तो ये फिर से डाउन चला गया, कितना डाउन गया, है ना। तो इस तरीके से आपको एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न 5 सेकंड्स में भी मिल जाएंगे, ताकि और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो चलो मैं यही वीडियो ये एंड करता हूँ आज के लिए, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट जो भी सीरीज होगी वो मैं क्रिप्टो करेंसी पे स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जो डेल्टा एक्सचेंज होता है उस पर क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट करने वाला हूँ, और ऐसी प्राइस एक्शन सीरीज होगी ताकि आप क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं।